बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मॉडल वर्ब्स जो हैं आसान है। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनके जो बनाने का तरीका है वो तो इंतहाई आसान है। जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। ठीक है। अब ये जो मॉडल वर्ब है, कहीं पर कैन है, कहीं पर कुड है, कहीं पर शुड है, कहीं पर मस्ट है, कहीं पर मे है, कहीं पर माइट है, कहीं पर वुड है, कहीं पर नीड है, कहीं पर डेयर है। ठीक है। तो ये अलग अलग जो मॉडल्स हैं इनके अलग अलग माना होते हैं। इनमें भी कैन, कुड, मे और माइट, ये तो तकरीबन एक ही माना के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये माना के लिहाज से काफी करीब है। कौन कौन से? कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये तो माना के लिहाज से काफी करीब है। ज्यादातर ये बताते हैं पॉसिबिलिटी को, इम्कान को, एबिलिटी को। और इसके अलावा ये अगर ये जो है रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, सजेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा शुड है, मस्ट है और ought टू है। ought टू के माने भी चाहिए के होते हैं। तो शुड, मस्ट और ought टू, ये तीन माना के लिहाज से ये भी करीब करीब है। शुड, मस्ट और ought टू, ये भी माना के लिहाज से करीब करीब है। तो बनाना भी इसको आसान है। हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई कैन गो, ही कैन ईट। अगर इसकी कंजुगेशन यानी कि गर्दान करूं तो यूं होगी इसकी कंजुगेशन, आई कैन गो, आई कैन नॉट गो। कैन नॉट को मिलाकर कांट भी पढ़ सकते हैं। तो आई कैन गो, आई कांट गो। आई कैन गो, आई कांट गो। फिर यस और नो क्वेश्चन बनेगा, बनाने के लिए क्या करते हैं हम? मॉडल वर्ब को शुरू में ले आते हैं। कैन आई गो, कांट आई गो। या तो कांट आई गो इस तरह बोलेंगे, या बोलेंगे कैन आई नॉट गो। ठीक है। फिर डब्ल्यू एच के साथ, वेयर कैन आई गो, वेयर कांट आई गो। वेयर कैन आई गो, वेयर कांट आई गो, या वेयर कैन आई नॉट गो। ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई कैन गो, आई कांट गो, कैन आई गो, कांट आई गो, वेयर कैन आई गो, वेयर कांट आई गो। ऐसे करके आप कंजुगेशन इसकी कर सकते हैं। आसान है। ये जो पढ़ाने का मकसद है ये है कि एक बार तफसील से और एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाएं, ये है। और एग्जाम्पल्स भी बहुत आसान आसान सी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलें देख लीजिए। यहां पर ये कैन मौजूद है हमारे सामने। कैन, इस कैन में आपके पास शीट नहीं है, ले आइए। तो हमारे सामने जो पेश नजर आज है वो है कैन। कैन को अगर इस सफे पर देखेंगे, तीन मकसद के लिए इस्तेमाल, तीन नंबर डले हुए हैं, 1 2 3। 1 पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में इम्कान के लिए। प्रेजेंट में इम्कान के लिए का मतलब है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, ये बताने के लिए। दूसरा एबिलिटी के लिए, यानी कुदरत है आपके अंदर, काम करने की सलाहियत, लियाकत है, इस बात को बयान करने के लिए। और तीसरा जो है ये मिलते जुलते से हैं, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, दरखास्त करने के लिए या दरखास्त देने के लिए, किसी को हिदायत देने के लिए, हिदायत लेने के लिए, किसी को कोई चीज पेश करने के लिए, इन सब माने में इस्तेमाल होता है। फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। जी। तो प्रेजेंट में खास तौर पे इसलिए लिखा है क्योंकि कुड जो है वो भी पॉसिबिलिटी को बताता है, लेकिन पास्ट में। किसको बताता है? पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को बताता है वो भी, लेकिन पास्ट में। ठीक है, इसलिए ये। अलबत्ता कुड को परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, इंस्ट्रक्शन, उसके लिए प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं कुड को, और कैन को तो इस्तेमाल करती है प्रेजेंट में। कुड जो है ये पास्ट में इस्तेमाल होता है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। अलबत्ता जो रिक्वेस्ट है, ऑफर है, पेशकश है, इंस्ट्रक्शन है, उसमें वो प्रेजेंट के माने में ही रहता है कुड भी। ठीक है।
चलिए एग्जांपल्स देख लें, वाज़ेह होता जाएगा। पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर, सर्द में बहुत ठंड पड़ सकती है, हो सकती है। इट कैन बी, इट का मतलब होता है मौसम। इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर, मौसम सर्दी में बहुत ठंडा हो सकता है। यू कैन लूज योर वे इन द डार्क, अंधेरे में आप अपना रास्ता भटक सकते हैं। यू कैन लूज योर वे इन द डार्क, अंधेरे में आप अपना रास्ता भटक सकते हैं। यू कांट बी सीरियस, आप सीरियस नहीं हो सकते, ठीक है। दैट कांट बी ट्रू, ये बात सच नहीं हो सकती, ठीक है जी। आसान है, माफी मुश्किल। एबिलिटी, सलाहियत, कुदरत, लियाकत। शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी जबानें जानती है, बोल सकती है। वो बहुत सारी जबानें बोल सकती है, यानी उसके अंदर शी हैज द स्किल्स, शी हैज द एबिलिटी टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो मछली की तरह तैर सकता है। उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो मछली जैसा तेज तैर सकता है। दे कांट डांस वेरी वेल, उन्हें अच्छे से डांस करना नहीं आता। ये तर्जुमा भी हम इसका करते हैं उर्दू में, क्या आता। मुझे खाना पकाना नहीं आता, आई कांट कुक, आई कांट कुक, मैं खाना नहीं पका सकता हूं, यानी कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। तो दे कांट डांस वेरी वेल, उन्हें डांस करना नहीं आता, वो बेहतरीन डांस नहीं कर सकते। हेल्प, वो शानदार या बेहतरीन डांस नहीं कर सकते, इसमें से लिखा हुआ है। अच्छा, हेल्प, आई कांट ब्रीथ, मदद, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, यानी आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू ब्रीथ। आई कांट ब्रीथ, ब्रीथ में आखिर में ई लगाएं, क्योंकि ई के साथ ये वर्ब होता है, बगैर ई के ये नाउन होता है। आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। दे कैन रन बट दे कांट हाइड, वो भाग तो सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। वो भाग तो सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। भागो, कितना भागना है। यू कैन रन बट यू कांट हाइड, ठीक है। भाग तो सकते हो लेकिन बच नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसका इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, ऑफर के लिए। सबके माना ऊपर लिखे हुए हैं। परमिशन का मतलब इजाजत, रिक्वेस्ट का मतलब दरखास्त, इंस्ट्रक्शन का मतलब हिदायत, ऑफर का मतलब पेशकश। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, परमिशन के लिए इस्तेमाल देंगे। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, या कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं। कैन वी गो होम नाउ, क्या हम अभी घर जा सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, परमिशन देने के लिए। यू कैन गो होम इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो घर जा सकते हो, ये परमिशन देने के लिए इस्तेमाल हुआ। यू कैन बोरो माई पेन इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए, या इफ यू नीड, अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कलम ले सकते हो। बोरो का मतलब होता है आरियतन लेना, उधार लेना, ठीक है। यू कैन बोरो माई पेन, आप मेरा पेन उधार ले सकते हो। इफ यू नीड, अगर आपको जरूरत है तो। कैन आई हैव माई बिल प्लीज, क्या मैं अपना बिल ले सकता हूं। कैन आई हैव माई बिल प्लीज, ये रिक्वेस्ट के लिए। आपने खाना खाया होटल में, फिर आप वेटर से बोलते हैं क्या, बिल ले आओ। तो बिल ले आओ के इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैन आई हैव माई बिल प्लीज। और यही चीज आप मैं से बोलते हैं, यही चीज आप कुड से भी बोल सकते हैं। ये जो परमिशन रिक्वेस्ट वाला जो सीन है, यही ये कैन से भी बोल सकते हैं, कुड से भी बोल सकते हैं, और मैं से भी बोल सकते हैं। बात आगे समझ में, यही क्लियर हो जाएगा आपको। यही बात कैन, जो कैन से बात बोल सकते हैं, कैन आई हैव बिल प्लीज, ये आप बात बोल सकते हैं। कुड आई हैव माई बिल प्लीज, यही बात आप बोल सकते हैं। मे आई हैव माई बिल प्लीज, तीनों का मफहूम एक ही होता है। मैं सबसे ज्यादा इसमें मुहज्जब है, फिर उसके बाद कुड है, फिर उसके बाद कैन है, ठीक है। ये तरतीब है बस। कैन आई हैव माई बिल प्लीज, बिल ले आइए, या क्या मैं अपना बिल ले सकता हूं, यानी आप बिल लेकर आ जाइए, ये कहना मकसूद होता है। कैन आई हैव माई बुक प्लीज, क्या मैं अपनी किताब ले सकता हूं। मेरी, यू कैन प्ले आउटसाइड, मेरी तुम बाहर खेल सकती हो। मेरी, ये इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत देने के लिए। मेरी, यू कैन प्ले आउटसाइड, आप बाहर खेल। कोई जो है क्लास में खेल रहा है, मान लीजिए ये क्लास में सो रहा है, तो मैं कहूं आप जाके बाहर सो सकते हैं जी। जी, क्या कहते हैं, कोई बाहर अंदर बात कर रहा बैठा हो, तो मैं बोलूं आप बाहर चले जाइए और बात कर लीजिए बाहर। यू कैन गो आउटसाइड एंड टॉक, ठीक है, आप बाहर जाकर बात कर सकते हैं। मेरी, यू कैन प्ले आउटसाइड, कोई अंदर खेल रहा है तो आप बोल सकते हैं बाहर जाके खेल सकते हैं। यस, यू कैन क्लीन द रूम, हाँ तुम रूम साफ कर सकते हो। अच्छा जी, पेशकश के लिए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैन आई डू दैट फॉर यू, क्या आपके लिए मैं ये काम कर सकता हूं।
कैन आई डू दैट फॉर यू। मिसाल के तौर पर कोई जो है कमरा साफ कर रहा है, आपको उसकी हालत जार पर तरस आया, आप कहें ओके कैन आई डू दैट फॉर यू, कैन आई क्लीन द रूम फॉर यू, क्या आपके लिए यानी आपकी खातिर मैं कमरा साफ कर सकता हूं, यानी कि कर दूं, ये पेशकश है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। आमतौर पर आप जब किसी के पास जाते हैं, मान लीजिए रिसेप्शन पर गए आप, रिसेप्शन होता ना इस्तकबालिया, इस्तकबालिया पर आप गए, अल्लाह माफ करे, तो आप इस्तकबालिया पर गए तो इस्तकबालिया पर मौजूद शख्स आपसे क्या बोलेगा, हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या बोलता है वो आमतौर पर, हाउ कैन आई हेल्प यू, या व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो मे और कैन ये दोनों इंटरचेंजेबली बोले जाते हैं, यानी अदल बदल कर आप दोनों को एक दूसरे की जगह बोल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आजकल तो बोलचाल में बहुत कॉमन है दोनों चीजें हैं, कैन भी और मे भी। जो पहले फर्क मरातिब था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मल सेटिंग हो अगर तो अलग बात है, वरना इन यूजुअल सेटिंग्स वी यूजुअली यूज कैन और मे इंटरचेंजेबली, डजंट मेक डिफरेंस। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और इसी तरीके से हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई असिस्ट यू। कॉल पर भी आमतौर पर जैसे होता है ना, कस्टमर सर्विस वगैरह को आप फोन करते हैं तो वो आमतौर पे बोलता है, यही लाइन बोलता है कि क्या कहते हैं, दिस इज माई नेम, दिस इज प्रमोद स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर, या हाउ कैन आई हेल्प यू, या व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सब बात एक ही है। अच्छा जी, कुड भी पढ़ लिया जाए आज, कुड के 2 सफ़े हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है कुछ उर्दू के जुमले भी आपको